तो वो देवरात नाम का ब्राह्मण बड़ा दुष्ट था और क्या करता था, बोले साफ विप्राण ब्राह्मणों का धन भी खा जाता था, क्षत्रिय ठाकुरन के धन हुए खा जाता, वैश्य बनियान के हुए खा जाता और अन्य वर्ग के धन पे खा जाता, हड़प लेता। अधर्मात बहुवित्तानि, और अधर्म से उसने क्या किया, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। क्या किया, झूठ साठ करके हैं, कैसे कुर्तान के दोनों कपड़े में रही निकंगो बनी होते हैं बेटे, अग्रवाल बंधु निकंगो में हो निकंगो, हाँ, तो बहुत झूठ साठ करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, बहुत सारा वैश्या। और क्या हुआ, बोल एक दिन वो कुआं पे नहाने गया, एक दई का तड़ागे सब स्नातु या तो महिसुर, महिसुर, महिसुर कहते हैं ब्राह्मण को, मही मतलब पृथ्वी और सुर माने देवता, जो पृथ्वी का देवता हो। वो देवराज नाम का ब्राह्मण एक दिन तड़ाग मतलब तालाब पर नहाने गया, और वहां तालाब पर जब नहाने गया तो क्या देखा, तो वैश्या शोभावतीम दृष्ट्वा, उसने एक शोभावती नाम की वैश्या को देखा। किसको देखा, शोभावती नाम की वैश्या को देखा। किसने, उस देवराज नाम के पंडित जी ने। और वो वैश्या बड़ी सुंदर थी। और दृष्टवा तत्रात एवं फल, और जैसे ही उस वैश्या को देखा और उस पर मन उसका आकर्षित हो गया, मन उसी वैश्या में लग गया। और स्ववसम धनिनम विप्रा ज्ञात्वा हृष्ट्वा सुंदरी, और वो सुंदर तो थी शोभावती, उसको देख के ही जैसे लालायित हो उसको पाने की इच्छा होने लगी, और उसके पास पहुंच गए और उससे बोले शादी कर ले मुझसे। बोले मैं तो वैश्या हूं, मुझसे कौन शादी करेगा। बोले मैं करूंगा। और उस वैश्या के साथ ही महाराज रमण करने लगे, शादी कर ली। और क्या करने लगे, श्रियम करतुम सतेताम मेने पतिम करतुम च सा तथा, ऐसा करो तुम मुझे पति रूप में वर्ण करो, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। तो वैश्या कहने लगी शोभावती, बोले मैं तो वैश्या हूं, मैं किसी का वरण नहीं कर सकती हूं, यदि तुम्हारी इच्छा मेरे को वरण करने के तुम मुझको वरण कर लो। और वो ब्राह्मण ने महाराज उस शोभावती नाम की वैश्या के साथ विवाह कर लिया। और विवाह करके महाराज क्या हुआ, बोले माता पिता तथा पत्नी, सबसे पहले तो क्या हो, जब ब्याह हुए नहीं तो मैया बाबा ने घर से निकाला आदमी। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं, आप सब भी देख रहे हैं, और कई कई भुगत भोगी है, कई कई भुगत भोगी है, और हम देख रहे हैं और कई सुन रहे हैं। ब्याह नहीं हो तब तक तो बेटा बहुत प्यार होए, और ब्याह जाएगा जैसे बहू आ जाए तो मैया अकेली बुढ़ापे में 80 साल की कप रही है और रोटी बेल रही है। 80 साल की बुढ़िया के हाथ में जो कप रहे और रोटी तो गोल होगा, पर भारत को नक्शा बना के तैयार कर ले, ऐसी मैया को अकेले कमरा में जाओ पंखा हो, ऐसा पुराने जमाने को बाबा आज हमको कुछ चूं चूं कुछ चूं चूं कुछ चूं चूं। आज देख लो, देखने में आ रही है। तो ऐसे विवाह है, क्या किया, जैसे ही उसने उस वैश्या को लिया तो सबसे पहले मैया बात की लात मारना चालू करो। मैं नहीं कह रहा हूं, शिव पुराण में लिखा हुआ है, महात्म के दूसरे अध्याय का 22वां 23वां श्लोक पढ़ लेना। और नहीं पढ़ो, पुराण नहीं हो तो गूगल गुरु है आजकल, तो कोई पूछ लियो गूगल गुरु, शिव महापुराण के फलाने अध्याय को फलाने श्लोक निकालो, वो में लिख रही है क्या, बोले माता पिता तथा पत्नी बिरतोपि पुनः पुनः, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पुनः पुनः, बार 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 नमन्त्या पाप वृत्ति। महाराज लात घूसों से मैया बाप को मारने, गाली गलौज देने लगा, और उस वैश्या पर धन लुटाने लगा। क्या करने लगा,
जो जीवन में कमाया था, क्योंकि धन की 3 ही गति है। धन की कितनी गति? 3 गति। कौन कौन सी? दान, भोग और नाश। क्या? दान, भोग और नाश। या पैसा कमाया है तो उसका भोग करो, और भोग करना सबके नसीब में नहीं होता। क्या? भोग करना सबके नसीब में नहीं होता। कई लोग कोली की बैल की तरह 24 घंटा कमाने में लगे रहते हैं, और बिन की बनाने में 3 जगह से 13 छेद हुए। नई बुनान नहीं करी ने, वह फटी बुनानते ही 17 दिन काम चला लेंगे, और दिन भर कोलू के बैल की तरह लगे रहेंगे। यदि पैसे को उपभोग नहीं कर रहे तो दान करो। अगर आप पे उपभोग नहीं होता, और दान करना बड़ा टिपिकल खेल है। क्यों? युग ऐसा आ गया, पार्टी करेंगे 5 लाख की तब तो कोई तो नहीं कहेंगे, और 500 रुपया की रसीद कटवाएंगे तब अरे माइक लगाएंगे, यार फलानी जगह गए वहां कथा में पंडित जी के सामने 11,000 रुपया की रसीद कटाई, हमने 15,000 रुपया दिए पंडित जी को। जैसे पंडित जी को 15,000 रुपया दे के संसार दे दिए हुए। हाँ, जुआ में हार जाएंगे, बाकी नहीं कहेंगे। कोर्ट में दे आएंगे, बाकी कोई तो चर्चा नहीं करेंगे। पुलिस वाले को रास्ता में हम कितने के दे आए तो मैंने नहीं पता, हजारों रुपया ने हम दिया, हमने कोई तो कहेगा नहीं कही। पुलिस वाले को दे देंगे, बाकी कोई तो नहीं कहेंगे। पर अगर मंदिर में चढ़ाएंगे तो बाकी पहले रसीद का मांगेंगे, भैया मेरी रसीद दे दो गुरुजी, वो रसीद खाए हमारी। तो एक ऐश्वर्या बसात रात्रो, और क्या किया? अब जब धन लुटाने लगा उस वेश्या पे, तो महाराज खजाना चाहे कितने को बड़ो हो, और जब अनर्गल गलत खर्च करोगे, अनाप शनाप लुटाओगे, तो धीरे धीरे खजानो खाली हो जाएगा। अब धीरे धीरे जो कमाया हुआ पैसा था उस देवराज नाम के ब्राह्मण का, पंडित जी का सारा पैसा उस वेश्या के ऊपर चला गया। अब तो वेश्या के पास जब जाएं तो वेश्या पैसे की डिमांड के, लाओ पैसा लाओ, पहले पैसा लाओ। अब तो वो पंडित जी क्या करे पैसा के लिए? बोले एक समय जब उस वेश्या ने पैसा मांगा तो पंडित जी रात्रि में कहां पहुंच गए? बोले मातरम पितरम बधुम, बधु कहते पत्नी को, अपनी पत्नी के पास पहुंचे। ला पैसा दे। तो पत्नी बोले तुमने मुझको दिए नहीं तो मैं तुमको कहां से दूं? भाई जब तुमने मुझको दिए ही नहीं तो मैं कहां से दूं? तो पत्नी को पीटा। क्या किया? पत्नी को पीटा। पत्नी के बाद पिता के पास गया, पिता से बोले भैया बुढ़ापे में अब हम कमाए भी जाए दादा, है हमने तो इतना बड़ा कर दिया, तू कमा के, और जो हमने कमायो वो तेने सब चौपट कर दियो, बर्बाद कर दियो। पिताजी ने जैसे ही मना करी तो पिताजी को कूटा, पिताजी को मारा। और वो दुष्ट ब्राह्मण देवराज जब भी मन की संतुष्टि नहीं हुई और धाड़ता हुआ अपनी मां के पास पहुंच गया। आत्मीनम धनम यच्च पित्रादीनम तथा धनम, और जबरदस्ती पिताजी का, अपनी पत्नी का और अपनी माताजी का, जो मैया पे आभूषण चुटकी फुटकी नाक नथेली जो कछु होती, जबरदस्ती उनको छीन लाया। पत्नी के पास जितना था उसको छीन लाया, पिताजी के पास जितना था मार कूट करके ले आया। और वैश्यायै दत्तवान सर्वम, सारा धन इकट्ठा करके उस वैश्या को दे दिया। और धीरे धीरे समय निकलता गया। अब वो दोनों कैसे रहने लगे? क्योंकि वो तो धन की लोलुप थी वैश्या, और ये इनकी बुद्धि मलिन हो गई ब्राह्मण की। तो वो ब्राह्मण क्या करने लगे उस वैश्या के साथ? बोले सौभक्षा भक्ष्य का पापी मदिरा पान लालसा। हाँ, मदिरा पान करने लग गए। क्या करने लगे? वो पंडित जी महाराज, और आजकल बहुत सारे पंडित वे सब यही है,
राधे राधे, बेगिनती में भी बहुत सारे पंडित जी महाराज पी रहे। मैंने देखिए घर से टिफिन लेके आवे, टिफिन का लेके आवे, टिफिन। हम तो समझे दूध ले जा रहा हूं, मम्मी वो घर से टिफिन लेके आ रहे, काले जा रहे, काले जा रहे, दूध ले जा रहा हूं। और हम आंखन से देख रहे हैं, हमारी आंखन के सामने। तो वो ब्राह्मण देवता क्या करने लगा, बोले भक्षा भक्ष, भक्ष और अभक्ष खाने लगा, और मदिरापान, मदिरा को पीने लगा। और वैश्या ये दत्तवान सर्वम, और जो कछु कमायो धमायो वो सब उस वैश्या को दे दिया। धीरे धीरे समय निकला और इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया। और जैसे ही बुढ़ापे ने घेरा, इंद्रियों ने काम करना बंद किया, और वैश्या ने महाराज इस ब्राह्मण को लात दे करके भगा दिया। और वो ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ, और वो ब्राह्मण देवता दुखी मन से रत्नसार नगर में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? और वहां जाकर के जैसे ही पहुंचा तो उसको बुखार आ गया। क्या आ गया? बुखार आ गया। और उस दिन शिवरात्रि का दिन था। क्या था? शिवरात्रि का दिन था। और शिवरात्रि के समय में ठंड पड़े। क्या पड़े? ठंडी पड़ती है। ब्राह्मण को बुखार आ रहा था, पंडित जी को, और पंडित जी के पास कुछ था नहीं। तो भगवान शंकर जी के मंदिर में पास में आ गए। छाया की जगह कहीं मिली नहीं ठंड को रोकने के लिए, तो भगवान शंकर जी के मंदिर में आ गए। और भगवान शंकर जी के मंदिर में उस समय भगवान शिव की कथा चल रही थी। क्या चल रही थी? शिव महापुराण की कथा चल रही थी। वो दुराचारी देवराज नाम का ब्राह्मण भी जाकर के मंदिर में बैठ गया बाहर कोने में, और कथा श्रवण करी। और कथा के बाद प्रसाद बंटता है, प्रसाद लिया। और बुखार तेज था, ठंड ज्यादा थी, और उसकी मृत्यु हो गई शिवालयम, उस शिवालय में ही। और जैसे ही वो शिवालय में मरा तो काले काले महाराज 4 बड़े बड़े दांतन वाले राक्षस यमराज के दूत लेने आ गए। और जैसे ही उस ब्राह्मण को पकड़ा और ले जाने लगे, इतने में ही महाराज 4 सफेद वस्त्र वाले त्रिपुंडधारी भोले बाबा के दूत हाथ में डंडा और सोटा लेके आ गए। और महाराज भोले बाबा के दूतों ने कहा, बोले ये हमारा है, ये हमारी संपत्ति, इसको हमको दो। और उधर यमदूत कहने लगे, नहीं, ये तो धर्मराज का आदेश है कि इसको नरक लेकर के जाओ। और शिवदूत कह रहे, नहीं, इसको जो है शिवलोक लेकर के जाएंगे। और वो कह रहे कि हम लोग लेकर के जाएंगे। दोनों में विवाद हुआ। और बोले तच्छवा गण संभूता स्त्री शूलांचित पाणया, उन पाणया जिनके हाथों में त्रिशूल और डंडा भाला जो थे शंकर जी के दूत, उन्होंने महाराज यमदूतों को मार मार करके, किसके प्रभाव से? केवल भगवान शंकर की कथा सुनने के प्रभाव से और कथा का प्रसाद लेने मात्र से। अब प्रसाद की बात पे एक बात याद आ गई। देखो आज की जो प्रसादी है ना, दिन भर की, चाय की, पानी की, और दोपहर के भोजन की, शाम के चाय की, और रात के भोजन की, है ना, जो भी व्यवस्थाएं हैं वो हमारे एक प्रिय है श्याम गुप्ता जी जयपुर से। श्री श्याम गुप्ता जी जयपुर से हैं, उनकी तरफ से। और एक पाठ, क्या? एक शिव महापुराण का पाठ, और उस पाठ के निमित्त आज का भोजन भंडारा पूरे दिन का। एक बार जोरदार तालियां श्री श्याम जी के लिए। और उस प्रसाद को पा करके
उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और उस प्रसाद के प्रभाव से ही बोले हम इसको लेने आए हैं, और यमदूतों को मार मार करके महाराज भगा दिया। और श्री सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहने लगे, मुद्देवराज समामोचा विमाने परमद्भुते। और उस देवराज नाम के ब्राह्मण को विमान में बिठा लिया। किसमें बिठा लिया? विमान में बिठा करके और भगवान शंकर के धाम को ले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। हाँ, देखो इतना दुराचारी व्यक्ति जिसने जीवन भर अपने माता पिता का अपमान किया, अपनी पत्नी को वेश्या के लिए छोड़ दिया, अपने माता पिता को कूटा, अपनी पत्नी को पीटा, ऐसे ही दुराचारी। और जो मदरा पान करने वाला ब्राह्मण था, भक्ष्या भक्ष करने वाला ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण भी भगवान शंकर जी की शिव पुराण की कथा को सुन करके और भगवान शिव के धाम को चला गया। और श्री सूति जी महाराज रात में कहने लगे, बोले मातृ पित्रे बधू हंता वैश्यगामी च मध्यपः। मध्यप जो मदपान करने वाला, वैश्यागमन करने वाला, माता पिता का वध करने वाला, अपनी वधू पत्नी को दुख देने वाला वो दुष्ट ब्राह्मण भी इस शिव पुराण की कथा को सुन करके और भगवान शिव के धाम को प्राप्त हो गया। अब तो सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने जैसे सुना तो श्री सौनकादिक 88,000 ऋषियों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। और श्री सूत जी महाराज से कहने लगे, बोले सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोसी महामुनि। हे महामुनि, आप सब कुछ जानते हैं, तत्प्रसादात कृतार्थम, आपने सुंदर कथा को हमको सुनाया, इससे मेरा मन और हमारे भाइयों का मन बड़ा पवित्र हो गया। आपने कृतार्थ हो, हम पुनः पुनः हम सभी कृतार्थ हो गए। आपकी सदाई जय हो। हे सूत जी महाराज, आपकी सदाई जय हो, आपकी सदाई जय हो। बोलो सूत जी महाराज की जय। इतिहास मिमं श्रुत्वा मनोमेति न मोदते। आपके द्वारा जो सुनाई कथा है उसको सुनने से हमारा मन तृप्त नहीं हुआ। क्या आपने जो कथा सुनाई ना, कथा बहुत अच्छी थी, मन को भाने वाली थी, पर तृप्ति नहीं हुई। कोई दूसरा प्रमाण बताइए ना, दूसरी कि जिसने और सुनी हो फिर उसका भी कल्याण हो गया हो। बोले और प्रार्थ क्या कहने लगे, बहुत श्लोक लिखे उन्होंने तो। बोले धन्या धन्या कथा संभो, धन्य है, धन्य है। कौन? बोले भगवान शंकर जी की कथा। और धन्यो धन्य च एव वा यदा कर्णम, जिसके कानों ने इस सुंदर कथा को सुना। भगवान और तुलसी बाबा भी यही कहते हैं, बोले जिन्होंने अपनी कान से भगवान की कथा को नहीं सुना तो उनके कान कान नहीं, वो तो केवल जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रहे भुवन समाना, श्रवण रहे भुवन, जिन हरि कथा कभी कथा को नहीं सुना भगवान शंकर की, उनके कान कान नहीं है, वो तो केवल सांप और चुचुंदर और चूहे के बिल हैं। जिन हरि कथा
सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भुवन समाना। अहि कहते सांप को, उनके कान कान नहीं है, वो तो केवल सांप के बिल के समान। अब तो जैसे ही सूत जी महाराज ने पूछा कि गुरुजी आपकी बड़ी सुंदर कथा थी, इस कथा को सुनकर के मन प्रसन्न तो बहुत हुआ पर तृप्त नहीं। क्या मन में प्रसन्नता तो बहुत हुई पर मन की तृप्ति नहीं हुई कि ना पेट तो भर गो महाराज, मन नहीं भरो। अपन कहते हैं ना, तो गुरुजी आपकी कथा से पेट में आप पेट तो भरो पर हमारा मन नहीं भरो, आप कृपा करके गुरुजी कोई दूसरी कथा भी सुनाइए। तो गुरुजी ने कहा, बोले मेरे पास तो बहुत सारी कथाएं, पर मैं अब तुम्हें वह कथा सुनाता हूं जिसकी सुनने से पापी से पापी व्यक्ति भी पाप रहित हो जाता है और भगवान शंकर के धाम को प्राप्त हो जाता है। अब दूसरे की तो जाने नहीं, हम जैसे पापी को भगवान ने जब यहाँ बुला लिया तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार बुला लिया, 18 बार बुला लिया, तो कुछ ना कुछ तो भगवान की कृपा हम पर तुम पर है। और भोले बाबा कितने कहते हैं, भोले बाबा तो बड़े दानी है, बड़े नेक में आशुतोष हैं। और कहने जय जय गिरिराज रमण, जय जय भूत महेश, और भक्तन के सर्वस्व प्रभु, जय जय गणपति चोर। जय जय गणपति चित्त चोर, जो गणेश जी के भी चित्त का हरण कर ले, जो कार्तिकेय जी के भी चित्त का हरण कर ले, जो माता पार्वती के भी चित्त का हरण कर ले, और जो हमारे और तुम्हारे चित्त का भी हरण कर ले, वो भोले बाबा। बोले अब मैं तुम्हें वो सुंदर कथा सुनाता हूं जिसको सुनने से ही व्यक्ति पाप से रहित हो जाता है और भगवान शंकर की कृपा उस पर बरसने लग जाती है। तो जैसे श्री सूत जी महाराज ने कहना प्रारंभ किया तो सनकादिक 88,000 ऋषि एकदम मौन होकर के, देखो जैसे आप लोग बैठे हो ना तो पाठ करने वाले की आवाज मुझ तक सुनाई दे रही है, भैया गौरव की आवाज मुझ तक, तो इतनी शांति, जब अपने इतने लोगों में इतनी शांति है तो जहां 88,000 ऋषि हो कैसे बैठे होंगे, तो एकदम शांत हो गए महाराज। और अग्रणी वेद वित्तमा, वेद वित्तमा अग्रणी, जो वेदों में वित्तम, वेदों को जानने वालों में अग्रणी है, सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे श्री सूत जी महाराज कहने लगे। बोले समुद्र निकटे देशो ग्रामो बस कल संज्ञका, और बसंते यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोज्झिता जना। बोले समुद्र के किनारे, कहां पर? अब समुद्र के किनारे कहां? तो समुद्र के किनारे बंबई और सूरत। कहां पे? समुद्र के किनारे। बोले समुद्र निकटे देशे, एक समुद्र के निकट एक गांव था जिस गांव का नाम था बास्कल। क्या? बास्कल नाम का गांव था, और उस गांव में क्या महाराज अच्छे लोग नहीं रहते थे। बसंती यत्र पापिष्ठ, सारे दुराचार, सब पाप करने वाले रहते थे। और वेद धर्मोज्झिता पुनः, और वेद और भगवान की अप्रशंसा करने वाले, वेद और भगवान को गाली देने वाले लोग रहते थे। सदाचार तो जिनके देखने के लिए नहीं था, और वृषली सठ कामी, जो सठ थे वृषली थे और कामी थे, ऐसे लोग ही उस नगर में वास करते थे। दृष्ट्वा दुर्विषयात्मानो निर्वेदा जिन्न वृत्तया कृषिवला शास्त्रधरा परस्त्री भोगिना खला। हाँ महाराज, जहाँ किसी तरीके का कोई नियम नहीं था, उसी नगर में, उसी गांव में, उस बास्कल नाम में,
और महाराज देखो, वो तो व्यास जी महाराज क्या लिख रहे हैं इसमें। बोले उस गांव में क्या था? बोले स्त्रिया सर्वास्च कुटिला स्वैरिण्या पाप लालसा, पाप लालसा। महाराज वहां की स्त्री और पुरुष दोनों ही राधे राधे। और उसी गांव में एक बिंदुक नाम का विप्र रहता था। क्या? बिंदुक। एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था बिंदुक, और 7 दुरात्मा महापापी। वो पंडित जी बड़े दुरात्मा थे और महापापी थे। और ज्ञान वैराग्य सद्धर्म ना जानते परम हिते कुकथा श्रवणाढ्येषु निरता पशु बुद्धया। और वो ही नहीं, वो बिंदुक ही नहीं, उस गांव में जितने भी रहने वाली स्त्री और जितने भी पुरुष थे और जितने बच्चे थे वो सब दूषित थे, सब दूषित हो गए थे। और तत्रैक बिंदुको नाम, उसी गांव में बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। क्या नाम था? चंचुला। और वो ब्राह्मण जो है कैसा हो गया? बोले कोधया, उसकी धी माने बुद्धि, कोधया उसकी बुद्धि मलिन हो गई और वो व्यभिचारी हो गया। कैसा हो गया? व्यभिचारी बन गया और परस्त्री गमन करने लगा। क्या करने लगा? दूसरी स्त्रियों के साथ रमण करने लगा और अपना घर का धन उन पर लुटाने लगा। और उसकी घर में वो जो स्त्री रहती थी वो एक दिन उससे बोली, बोले स्वामी ये तो अच्छी बात नहीं है कि मेरे घर में रहते हुए आप किसी दूसरी स्त्री का भोग करें। तो महाराज कुछ नहीं बोला और उसको छोड़ करके चला गया। अब वो पत्नी भी महाराज दुष्ट बुद्धि वाली थी। क्या थी? दुष्ट बुद्धि वाली थी। उसने अपने पति का त्याग किया और वो भी पर पुरुष के साथ रमण करने लगी। वो भी पर पुरुष के साथ रमण करने लगी, वो चंचुला भी। और महाराज समय व्यतीत हुआ और एक दिन उस बिंदुक नाम के ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को दूसरे पुरुष के साथ रमण करते देखा तो उसको बहुत गुस्सा आई और उसने उसको लात घूंसों से पीटा। क्या किया? लात घूंसों से पीटा। और तमागतं गृहे दृष्ट्वा माज्ञाया बिंदुकं खला पालयित्वा द्रुतोजारो वेगता छद्मवान् सबै। और क्या किया? बोले मुष्टि बद्धेन मुक्कान से पीटी, लात घुसान से पीटी अपनी घरवाली। अब जैसे ही पीटी तब वो भी उसके ऊपर चढ़ गई। और महाराजा देखे नहीं आजकल बड़ो चल रहा ट्रेड है, बड़ो ट्रेड चल रहा, ड्रम में पैक मिले आदमी, सूटकेस में मिले। आजकल ट्रेन में आ गई, जहां में तो 2 जने और बिते में तो अकेलो या अकेली। हाँ, युग बदल रहा भैया। और बोले महाराज वो बिंदुक नाम का ब्राह्मण दुष्ट था, उसकी पत्नी भी दुष्ट। और उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को चंचला को पीटा और चंचला उस पर अकड़ गई। मैं तुमसे कम हूं कैसे? है तुम भी तो कर रहे हो, मैंने कर लिया तो क्या पाप है का? अब तो महाराज दोनों की साठ-गांठ हो गई और वो अपनी पत्नी से बोला मुझे कोई आपत्ति नहीं, तू खूब कर, प्रमुख जैसे मैं वेश्या को पैसे देता हूं वैसे तू मुझको पैसे दे। तू मुझको पैसे देगी तो मैं प्रसन्न होऊंगा और मैं वेश्या को पैसे दूंगा वो मुझसे प्रसन्न होगी। और महाराज धीरे धीरे क्रम ऐसा ही चलता रहा और समयांतर आया और एक दिन वो देवालयेत कस्मिन, वो चंचला कहीं घूमने गई थी। क्या करने गई?
घुम्बा गई अपनी भाषा में, अपनी भाषा में घुम्बा, घूमने गई और घूमते हुए से एक शंकर जी का मंदिर नजर आया। क्या आया? भगवान शंकर का मंदिर नजर आया और उस शंकर भगवान के मंदिर में भी कथा चल रही थी। क्या चल रही थी? कथा चल रही थी और उस कथा में वो चंचला भी चली गई और चंचला उस कथा को सुन रही थी और कथा के मध्य में पंडित जी ने कहा, योषिताम जारसक्तानाम नरके यमकिंकरा संतप्ता लोह परिगम क्षिपन्ति स्मर्म मंदिरे। कि जो स्त्री पर पुरुष के साथ रमण करती है उसको यमदूत लोहे को मूसर बनाए के, का लोहे को मूसर बनाए के और बाहुए गरम करके। भैया बातें धुलाई लगा में, बातें सफाई करें फिर बाकी। बोले देवालयेत कस्मिन् देवज्ञा मुखतः शुभं शुश्रूषा सतकथां शंभो। भगवान शंकर की कृपा से उस चंचला ने उस कथा को सुना जो पंडित जी सुना रहे थे। उस कथा में उसने क्या सुना? तो बोले जो स्त्री अपने पति को त्याग करके और पर पुरुष का रमण करती है, पर पुरुष को भोग करती है, उसको वो बड़े धर्मराज के दूत, यमराज के दूत लोहे का मूसर बना के और गरम करके उससे उसकी कुटाई लगाते हैं। अब तो जैसी उसने सुना तो डर गई। क्या हो गई? डर बैठ गया उसके मन में। बोले मैंने तो बहुत किया है, अब मेरा क्या होगा? मैंने तो जीवन पर पुरुष के भोग में निकाल दिया, अपने पति को तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अब तो जैसे ही उसने सुनी कथा अब तो डर गई और डर करके पंडित जी के पास चली आई और पंडित जी से कहने लगी, कथमासीत् भयोद्विग्ना चकंपे तत्र सा च बई। और वो डर के मारे कपने लग और कपती हुई उन पंडित जी महाराज के पास पहुंची जो कथा सुना रहे थे और कथा और जाकर के बैठ गई पंडित जी के पास, पर बोली नहीं क्योंकि कथा चल रही थी। कथा समाप्तो सा नारी। और जैसी पंडित जी की कथा समाप्त हुई, सा नारी वह नारी वहां से उठ करके आई और पंडित जी के पास भीति रहसी डरते हुए, भीत कहते हैं डरना, भीति रहिसी तम प्राह शैवं संवाचकम द्विजम। उस ब्राह्मण देवता से बोली, उन पंडित जी से क्या बोली? तो चंचलो वाच। बोले ब्राह्मण तुम सुनो सदवृत्ति। हे ब्राह्मण देवता, आपने जो कथा कह रहे थे ना, जो आपने सुनाया कि जो स्त्री पर पुरुष के साथ रमण करती है उसको यम के दूत लोहे के मुंह से उसको गर्म करके पीटते हैं, तो बोले मैंने भी ये कार्य बहुत किया, अब मेरे मन में डर बैठ गया है। श्रुत्वा मामुद्धरम स्वामिन। और उस पंडित जी के पैर पकड़ लिए, कथा बांचने वाले व्यास जी के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, हे स्वामी जी, अब आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। चरितम सूरवणम पापम मया मूढ़धिय प्रभो। क्योंकि मेरी बुद्धि में गोबर घुस गया, बुद्धि मलिन हो गई मेरी, इसलिए मैं पाप रत हो गई। अब आप ही मुझे इस पाप से मुक्त कर सकते हैं। ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसी कोई विधि बताइए जो मैं इस पाप से मुक्त हूं। तो जैसे उन ब्राह्मण देवता ने सुना तब ब्राह्मण देवता कहने लगे, बोले जब पाप हो जाए और पाप होने के बाद प्रायश्चित हो जाए तो उस पाप का जो फल है वो प्राप्त नहीं होता। हे चंचला, तुमको प्रायश्चित हो गया। क्या हो गया? तुमने प्रायश्चित कर लिया और कथा को श्रवण कर लिया। भगवान शंकर की कथा तुमने सुनी और तुमने पाप का प्रायश्चित कर लिया, और पाप का प्रायश्चित करने से तुम जो है
पाप से मुक्त हो गई। और महापापम कृतम घोरम अजंत्यादिकतष्टदम यशामे दुर्गतिम का काम, इसलिए तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। और मरणै यमदूतास्तान कथम लिखे भयंकरम, और तुम मरने के बाद भगवान शंकर के धाम को चली जाओ। वो बड़ी प्रसन्न हो गई और भगवान शंकर की पूजा करने लगी। क्या करने लगी? भगवान शंकर की पूजा करने लगी। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और वो चंचला समय अवधि पा करके और मृत्यु को प्राप्त हो गई और भगवान के धाम पहुंच गई, भोले बाबा के यहाँ। और भोले बाबा के धाम में जाकर के जब पहुंची तो मैया पार्वती ने उसको अपनी सेविका बना लिया। क्या बना लिया? अपनी सेविका बना लिया। अब तो मैया के चरणों की सेवा करने लगी। कभी मैया के पैर दबाती, कभी मैया के कपड़ा धोती, कभी मैया को रोटी बनाती, कभी मैया को श्रृंगार करती, कभी मैया की चोटी बनाती। मैया की सेवा में ही लगी रहती पार्वती जी की में। और एक दिन वो मैया के सामने रोने लगी। क्या? अपनी मां के सामने, पार्वती मैया के सामने रोने लगी। और अपनी सेविका को रोते हुए जैसी मैया ने देखा, पार्वती जी ने पूछा तो कहने लगी, बोले पाप तो मैंने और मेरे पति ने दोनों ने बराबर किए। क्या? मैंने और मेरे पति ने दोनों ने पाप किए, पर मेरा तो कुछ उद्धार हो गया, पर मेरे पति का क्या हो रहा होगा देवी, कृपया करके बताइए ना। तो माता जी ने तुरंत ध्यान लगाया और तुरंत कहा, बोले तुम्हारा जो पति है ना वो हिमालय में पिशाच बन गया है। क्या बन गया है? पिशाच बन गया और बड़े दुख को प्राप्त हो रहा है। अब तो मैया पार्वती की चरण पकड़ ली, देवी आप मेरे पति का उद्धार करो, उद्धार करो, उद्धरो उद्धर माम दीना। अब इस लोग को समय नहीं है क्योंकि 5 बजते आए होंगे, मेरे बज गए, बजते का आए होंगे हैं? हेलो बताओ, पता चलो आपको नहीं चलो ना, यही है कथा को आनंद। आधा ऐसा मोह तो यो लग रहा है कि आध घंटा आए हो, ज्यादा से ज्यादा यही लग रहा है कि आधा घंटा आए हो। और चलो आओ सार सार को सुनते हैं। फिर मैया से कहने लगी, और मैया से कहने लगी, उद्धरोद्धर माम दीनाम त्वमेव शरणम गताम, आप मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो, मैं आपकी शरण में हूं। और जैसी मैया ने सुना तब मैयाओं का हृदय बड़ा कोमल होता है? माता दयालु होती है, पुरुष थोड़े टाइट होते हैं, क्योंकि मैया में ममता ज्यादा हुए। और मैया का दिल से सोचे, दिमाग से नहीं सोचे। और पुरुष दिमाग लगावे, बुद्धि है और दिल नहीं लगावे। तो मैया ने जैसी मैया यहाँ रोई और मैया ने जैसी उस चंचला को रोते हुए देखा तो मैया ने तुरंत उसके सिर पर हाथ फेरना चालू कर दिया। बोले कोई नहीं, क्यों रोती है, मैं हूं ना। और तुरंत मैया ने सबसे पहले गंधर्व, सबसे पहला गंधर्व जिसका नाम था तुम्बुरु, वो भी नारद जी की तरह बीणा बजाता था। और नारद जी ने भी उन्हीं से बीणा बजाना सीखा, तुम्बुरु जी से। जो मैया का तुम्बुरु, तुम्बुरु, तुम्बुरु उसके घोड़े की गर्दन है। क्या है कि घोड़े की गर्दन जिसकी हो, जो घोड़े की गर्दन को लेकर के और बीणा बजा रहे हैं, वो है तुम्बुरु, जो केवल शिव का गान करते हो। नारद जी तो क्या करते हैं? भगवान विष्णु का चिंतन करते हैं, भगवान विष्णु का, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। और वो तुम्बरी क्या करते हैं? ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। उस तुम्बुरु को बुलाया, बोले जाओ और तुम हिमालय में चले जाओ, और वो जो ब्राह्मण
पिशाच बन गया है, उसको तुम 7 खंड वाली 7 संहिताओं वाली श्री शिव पुराण की कथा श्रवण करवाओ। तो इसमें कितने खंड है? 7। और आज्ञा पाकर के वो तुम्बुरु हिमालय में चला गया और बीड़ा बजा करके शिव जी की कथा को श्रवण कराने लगा। और कथा श्रवण कराते कराते महाराज कई दिन निकल गए। और जब कथा समाप्त हुई तो वो तुम्बुरु की कथा को सुनकर के वो पिशाचत्व से मुक्त होकर के और महाराज विमान में बैठ करके भगवान शंकर के धाम को प्राप्त हो गया। बोलो शिव महापुराण की जय। शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अब तो वो ब्राह्मण की भी मुक्ति हो गई और वह ब्राह्मण भी भगवान का सेवक बन गया। जो इस कथा को श्रवण करते हैं, जो इस कथा को श्रवण करते हैं, उनके अब तक के किए हुए पाप तो मिट जाते हैं। पर अब यह कथा श्रवण करने के बाद यदि पाप करता है तो वज्रलेपो भविष्यति। वज्रलेपो बाको फिर दंड ही मिलेगो और ऐसा दंड मिलेगो कि जीवन भर याद रहेगा। और सूत जी कहने लगे इत्युक्ता सा दुजबरो वरा शिवा कृपार्धति तूष्णी बभूव शुद्धात्मा शिव ध्यान परायण। और भगवान शंकर के धाम को प्राप्त हो गया और भगवान शंकर में ही लीन हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। और इस प्रकार से उस ब्राह्मण का और उस चंचला का भी उद्धार हो गया। अब तो श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक 88,000 ऋषि कहने लगे अब ऐसे तो इसमें बहुत बड़ी कथा है, ये संस्कृत में लिखा, पर छोटे तरीके से सुनेंगे क्योंकि व्यास का मतलब होता है तो विस्तृयतेति व्यास, जो छोटे को लेकर के जो प्रचार बड़ा कर दे। विस्तृयतेति व्यास, जो छोटे को बड़ा कर दे उसको कहते हैं व्यास। 4 श्लोक थे, कितने? 4 श्लोक। और इसमें 4 नहीं, इसमें 7 हैं। यहां में कहते हैं 4 श्लोक भागवत जी में, इनके कितने बना दिए? 18,000। 4 और यहां में 7 है, याद के 24,000। कितने बना दिए? 7 के 24,000। तो जो छोटे को बड़ा कर दे और बड़े को छोटा कर दे उसका नाम है व्यास। और तुम्बुरु ने कथा सुनाई। तुम्बुरु की कथा सुनकर के वो पिशाच सत्व से मुक्त हो गया और वो प्रायश्चित करने से चंचला मुक्त हो गई। अब तो सौनकादिक 88,000 ऋषि कहने लगे, बोले भविष्यति समाजोत्तर साधूनां परमोत्सवा परायणे पुराणस्य शिवस्य परमद्भुत। बोले गुरुजी अब एक बात बताइए कि इस शिव पुराण को सुनने का विधान क्या है, क्या तरीका है, इसको कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और कहां करना चाहिए, किससे कराना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए। तो बोले कैसे सुनना चाहिए? तो बोले सबसे पहले सुनो, बोले जब तक भगवान शंकर की दीक्षा नहीं रखी हो या विष्णु जी की दीक्षा नहीं ले रखी हो तब तक कथा सुनने वालों को कथा नहीं सुनानी चाहिए। विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकार कथस्वेत। जिन्होंने भगवान विष्णु या शंकर जी की दीक्षा नहीं ले रखी है उनको इस कथा को सुनने से कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि तुम वो गुरु बनी हो, पर जिनके गुरु नहीं हो वो गुरु जरूर बने। हाँ, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि तुम वो गुरु बने, पर जिनके नहीं है गुरु जी वो कोई अच्छा गुरु, क्योंकि गुरु बिन भवनिध तरई न कोई। मैं अभी थोड़ी देर पहले कह चुका हूं, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे राम जी भी हो, वो जब पृथ्वी लोक पर आते हैं
तो अपने को तारने के लिए वो भी थोड़े दिनों के लिए गुरु जी के पास गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, थोड़े समय में है। और ठाकुर जी ने भी 64 दिना में 64 कला सीख ली। हमारे गोपाल जी ने, लाला ने हमारे 64 दिना में 64 कला। एक दिना में तो भाई थ्योरी भी याद नहीं हुई, प्रैक्टिकल की तो दूर की बात है। पर वही है, पर क्या है, भगवान भी जब आते हैं तो वो भी गुरु बना। तो बोले जब तक कथा के फल की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक आपने विष्णु दीक्षा नहीं ली रखी है। तो जो लोगों ने अभी विष्णु दीक्षा नहीं ली रखी है, वो यहाँ से एक सुंदर सा रुद्राक्ष लेंगे और अपने गले में कथा सुने तब तक तो वो रुद्राक्ष धारण करेंगे। अब तुलसी तो यहाँ मिलेगी नहीं, और मिल भी जाएगी तो माला संभव नहीं होगी है? क्योंकि धन्या तो भारता भूमि, धन्या भारत संस्कृति, वो तो हमारा ही भारतवर्ष है? जहाँ विविध प्रकार का रहना और विविध प्रकार का खाना और विविध प्रकार की भाषाएं, ये हमारे भारतवर्ष नहीं है। और शिव शिव परमानंदम निर्मलम भक्तिवर्धनम, और जब दीक्षा ले लेता है और तब कथा को श्रवण करता है तो शिव शिव बार बार उसका कल्याण होता रहता है। बोले बाबा उसका कल्याण करते रहते हैं। आनंदम, आनंद नहीं की परमानंदम, आनंद से भी बड़ा आनंद प्राप्त होता है, परमानंद। साविक्वा विपुलान भोगान, विपुलान, और वो महाराज विपुल भोगों का भोग करता है। भोगांते मुक्ति मापनुयात, और सारे भोगों को भोग करने के बाद मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, जो दीक्षा लेकर के कथा को श्रवण करता है। अच्छा गुरुजी ये तो हो गई कि कैसे सुननी चाहिए, अब किससे सुननी चाहिए? भाई सुनाने वाला कैसा होना चाहिए? तो बोले दृष्टांत कुशलो धीरा, कथा को समझाने के लिए उसके पास दृष्टांत होना चाहिए, प्रमाण। और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जो वेद शास्त्र को पढ़ा लिखा हुआ हो, जानकार हो, वेद का जानने वाला हो। अब तो मैं देखता हूं सब युग बदल गए, अब तो कछु ऐसे लोग हैं जिनने दादी छोड़ो, है ना। और किससे सुनना चाहिए? बोले ज्ञानी व्यक्ति से सुनना चाहिए, जो दृष्टांत देने में कुशल हो, जो वेद वेद आदि में पारंगत, जिसने अच्छे तरीके से अपने गुरुजी से शिव महापुराण का अनुसंधान किया, गुरुजी से सीखा हो, ऐसे से सुनना चाहिए। अच्छा बोले गुरुजी इसके सुनने के क्या क्या नियम होते हैं? फिर कैसे सुनना चाहिए? तो बोले शिवालय च तीर्थे वा, या तो इस कथा को शिवालय में सुनना चाहिए। कहां सुनना चाहिए? तो पहले हमारे गिरिराज रंजन साहब ने पहले एक बार और कराई गुलाब बाग में, अपन तो सब साक्षी हैं। वो कहां था? शंकर जी का मंदिर। तो देखो मैं तो आज हमारे अंतिम भैया वृंदावन से आए हैं गोसाई जी महाराज, वे कह रहे, क्या कह रहे? सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूं। क्या कह रहे गुरु जी? आपका सौभाग्य है ये, सौभाग्य। अरे पैसा बहुत लोगों के पास होता है, बहुत लोग पैसे वाले होते हैं, पर पैसे का सदुपयोग जो आप कर रहे हैं, वास्तविकता में यही पैसे का सदुपयोग है। ना तो हमको भैया 1 रुपया चाहिए और ना हम 1 रुपया की जिज्ञासा रखते, आपसे भी नहीं कोई इच्छा किसी से, आपके 5, 10, 20 रुपये से अपन को कोई मोह नहीं है। तुम लाख चढ़ाओ तो बाहु है, पर लास्ट कितना यही लुटा के जाएंगे, यही, और जेब के हुए लुटा के जाएंगे। तो पैसे से पुराण को नहीं तोले, पैसे से परे है भगवान, धन से परे है, ये तो प्रारब्ध का खेल है। तो कहां करनी चाहिए? बोले शिवालय च तीर्थे वा बने बापी गृहे थवा। अगर महाराज शिवालय में नहीं करवा रहे हो तो किसी तीर्थ में करवा लो। तो शिवालय आपने की हो गई,
तीर्थ और वन भी है ये। क्या है? कादी को पूरे पहाड़न पे जंगल ही जंगल है, वन भी हो गया। और अथवा आप जंगल में कराने में सामर्थ्यवान नहीं है, शिवालय में कराने में सामर्थ्यवान नहीं है, तो क्या करो? बोले ग्रहित घर में करा, तो घर में है। और मैं तो आज समझ गो, सुबह ही समझ गो, मैं कहाँ कौन वो नहीं है, दिख नहीं रहे भैया। मैं सुबह इनसे कह रहा हूँ, मैंने भोले बाबा ने कल कह रहा हूँ मैं जब आया था, मैंने भोले बाबा अभी ये कह रहा है कि बेटा ये तो अब है गई, और या तो मेरा मन भरेगा नहीं क्योंकि मैं जानू तू मानेगा नहीं, तो बोले दूसरी और करानी है। वो दूसरी बार और सुनूंगा। और तुरंत भारती बहन जी मेरे पास आई, पंडित जी मेरी करा, सबकी करवा रहे तो मेरी तरफ से करवा, हाँ सवन की है रही तो मैं हूं करवाऊं। और हमारे बिन्ने भाई साहब की कुबेर जी, बीणा जी, हिमांशु, साधना जी, उनकी तो पहले से ही घोषणा है कि बनारस में माँ ने तो अयोध्या में ही कह दी। और जब जातना चल रहे ना अपन यहाँ को, तो बोले गुरु जी हमारी कब होगी भाई, अपन की कब होगी? मैंने कहा साहब अब तारे तो मैं बैठाएंगे और सवन की न करेंगे। हाँ भाई समझ समय पर सबकी होंगी और सभी ऐसे ही चलेंगे। क्या पूरा ग्रुप ऐसे ही चलेंगे? और व्यवस्थाएं आप व्यवस्थापक जी की देख रहे हैं, सुंदर व्यवस्थाएं वो कर रहे हैं, व्यवस्था में वो कहीं आपकी कमी नहीं आने देंगे। और सभी लोग ऐसे भाई साहब जी के साथ, हमारे कुबेर भाई साहब जी के साथ, बीना बहन जी, साधना बहन जी, हिमांशु भैया के साथ सभी बनारस भी चलेंगे। और फिर भारती बहन जी के साथ हम सभी लोग मिलकर के उज्जैन चलेंगे। और जब तक पूरी हो जाएगी ना, तो हमारे नारायण लाल जी गुप्ता करौली वाले, हाँ बिन की अयोध्या होगी है, बिन ने अयोध्या की कह रखी है। जब फिर आए सवन से मिल के फिर अयोध्या जाए, क्योंकि आए अयोध्या जाए अयोध्या, जब जब राम जी की, शंकर जी की कथा सुनाएंगे तब तक अयोध्या जी आएंगे। और फिर जब तक अयोध्या जी के बाद फिर हमारे एक टोरंटो के जजमान है बिन की तरफ से, फिर दोबारा महाराज वो ममलेश्वर में होगी, वहां भी सब लोग मिल करके चलेंगे। और देखो एक हमारे जजमान है माली बाबा हरवारा में, सरमथरा वाले राम भजन जी, राम भजन। तब वो अब की बार मोते बोले गुरुजी मैं आपने बैरी बना लिया। मैंने क्यों कहा है वो? तो मैं ही बैरी हूं तुम्हारा और ये सब प्रिय तुम्हारे पूरे आदमी। अरे मैंने नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो बोले गुरुजी यही टाइम मिलो तुमको कथा करने को। तो मैंने मैं क्यों काहे वो कथा में यहाँ में? बोले तुमको मेरे सीजन के टाइम पे, हाँ अब मेरा तो कमावे को टाइम है और तुमने यही टाइम पे कथा रखी। अब मैं तो मैं जा नहीं पाऊंगा, मुंह तो लेके चलियो, तो मैं चलो दुकानें बंद करो और चलियो। तो वो नहीं छोड़ी जाएगी, वो भी नहीं छोड़ी जाएगी। तो मैंने नहीं छोड़ी जाएगी और कथाओं करोगे तो क्या करोगे? मैंने बोले गुरुजी पशुपतिनाथ तो अपन गाड़ी से चलेंगी, पर तुम मेरी कथा बद्रीनाथ करवा दो। कहा तो राम भजन कुशवाहा जी की तरफ से बद्रीनाथ होगी, और भैया श्री श्याम गुप्ता जी की तरफ से चित्रकूट होगी। कहाँ होगी? चित्रकूट धाम होगी। अब सवन के नाम के नाम तो नाम के नाते बहुत जने बैठे हैं, अब सवन के नाम के नाम तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये कथा का प्रभाव है। सब जाएंगे और सब सुनेंगे, और तुम नहीं जाओगे तो भोले बाबा जबरदस्ती खींच के ले आओ। तो हम सब लोग मिलकर के ऐसे ही आनंद लेते रहेंगे। किसी भी भैया को यदि कोई परेशानी होगी तो हमारे व्यवस्थापक जी से कहकर के उस समस्या को तुरंत सॉर्ट आउट करवाएंगे। और समय का ध्यान रखेंगे। समय सुबह जब चाय बनती है 7 बजे 6 बजे, तो 1 घंटे में चाय पियेंगे खूब आराम से, 1 बार 2 बार 5 बार, 7 बजे से 8 बजे तक। 8 बजे चाय बंद हो जाएगी। व्यवस्थापक जी ने मुझसे कहा गुरुजी आप कह दीजिएगा कि 7 बजे तक खूब 8 बजे तक 2 घंटे आप 6 से 8 बजे तक चाय पीजिए, खूब चाय पियो। फिर 8 बजे हमारा हलवाई नाश्ता बनाने लगेगा। वो नाश्ता बनाएगा तो चाय नहीं बनेगी भाई, वो चाय बनाएगा कि नाश्ता बनाएगा? आप 7 से 8 जितना रहे, 6 से 8 क्या
7 से नहीं, उसने 7 से 8 का, तो मैंने कहा 6 से 8। उसने कहा बोले ठीक गुरुजी 6 से 8। आप 2 घंटा खूब चाय पियो, 10 चाय ही चाय पियो, और 8 बजे भैया आप बंद कर दो। 8 बजे वो नाश्ता बनाएगा, आपको नाश्ता बना करके दा, और आप 8:30 बजे से लेकर के और 9:30 बजे तक, 8:30 से 9 और 9:45, सवा घंटा। वहां 10 बजे तक कर लो, 10 बजे तक खूब नाश्ता करो, और 10 बजे तक नाश्ता बंद हो जाएगा, फिर नाश्ता नहीं मिलेगा। फिर किसी को पकौड़ी मिलती है तो ये नहीं कहना कि मुझको हलवा क्यों नहीं मिला है, किसी को बूंदी मिली तो ये मुझको मत कहना कि गुरुजी वो बोलना तो खाई पकौड़ी और हमको मिली बूंदी है, तुमने दी इनको अचार, हमको दी सॉस है। कोई नहीं, बता रहे समय, खाने की बात नहीं कर रहे, समय के याद रखें, है ना। फिर उसके बाद बातें बनाए तो अच्छा नहीं। और बिल्कुल 10 बजे पर अपन कथा चालू करेंगे। 10 बजे हमारे भैया आकर के बैठेंगे, एक भगवान शंकर जी की स्तुति चालू होगी, 10:15 बजे हम आएंगे, 15 मिनट में भजन कीर्तन आरती होगी, 10:30 बजे से लेकर के और 1:30 बजे तक कथा होगी, और 1:30 बजे भोग लगेगा, 1:30 बजे आपका भोजन चालू होगा। आप 1:30 बजे से भोजन करेंगे, और भोजन करके 1 घंटा 1.5 घंटा आराम करेंगे, और फिर हम लोग ग्रुप के सहित, अकेले अकेले नहीं भागेंगे। ट्रैफिक सड़क पे बहुत है, बहुत बहुत ट्रैफिक है, अकेले अकेले नहीं भागेंगे। किसी को फल खाना है, सेब खाना है, केला खाना है, कुछ भी लेना है, दूध लेना है, दही लेना है, वो हमारे व्यवस्थापकों से कहेंगे, वो आपकी सारी व्यवस्थाएं मैनेज करेंगे। आप सड़क पर बूढ़ी अम्मा बाप केला लेवे या फल लेवे नहीं जाएगी, देखेगी इधर और चलेगी बिते, और फिर रास्ता भूल जाएगी, और फिर मुझको फोन करवाएंगे। तो इसलिए सब ग्रुप में चलेंगे। 3 बजे से लेकर के और शाम के 7 बजे तक हम रोज रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर घूमने चलेंगे। 7 बजे आप आएंगे, 6:30 बजे जब भी आएंगे आपको चाय मिलेगी, आप चाय पिएंगे, चाय पी के फ्रेश होंगे, इतने में आपको भोजन तैयार होगा। भोजन करेंगे, जिन मैयाओं को, जिन भैयाओं को यहाँ बैठ करके भजन कीर्तन भगवान के गाने हैं, वो यहाँ बैठ करके ताली बजा करके, तबला बजा करके, ढोलक बजा करके, जैसे भी गाना कीर्तन भजन करना चाहते हैं वो यहाँ प्रेम से कीर्तन भजन करेंगे, और रात्रि विश्राम करेंगे। और जिस दिन अपन लोगों को जनकपुर चलना होगा, उस दिन का शेड्यूल अपन और दूसरे तरीके से सेट करेंगे, और उसी तरीके से अपन कार्यक्रम को आयोजित करते रहेंगे, है ना। और इसी में हमारी प्रसन्नता, आने वालों की प्रसन्नता, और व्यवस्थापक जी की प्रसन्नता, और सबको प्रसन्न बनाए रखेंगे। और बोले शिवालय तीर्थे बा बने बा ग्रहे, इससे पुराण की कथा को या तो शिवालय में करवाओ, या तीर्थ में करवाओ, या वन में करवाओ। ये सब लोग मेरे कहने पर तीर्थ में करवाते हैं। अरे ये तो सब सामर्थ्यवान है, घर में भी कर सकते हैं। कुबेर भाई साहब तो मुझे बार बार कहते, पंडित जी बोले अब फ्री हो, अबे आए घर में थोड़े फ्री हो ना, तो पहले ही लिख लिया होगा कि नवरात्रा की मेरी कहीं जानी नहीं है, कोई की नहीं आना। तो सब है, पर मैं तीर्थ के लिए क्यों कहता हूं, क्योंकि तीर्थ में क्या, एक तो अलग तो आनंद होता है, तीर्थ में अलग आनंद है, और तीर्थ में अनंत गुना फल है। क्या है? उसी कथा को हम घर में करेंगे तो 100 गुना फल प्राप्त होगा, और उसी कथा को जब हम किसी तीर्थ में जाकर के करेंगे तो अनंत गुना फल होगा। और अच्छा बोले तो गुरुजी, इस कथा को कराने और करने के क्या नियम है? ये कथा कैसे करानी चाहिए और कब करानी चाहिए? तो गुरुजी कहने लगे, बोले कथा कराने से पहले क्या करो? बोले कार्यम संशोधनम भूमिर, सबसे पहले जिस जगह कथा करनी है उस भूमि का शोधन करो। क्या करो? उस भूमि का शोधन करो। और भूमिर लेपनम, जब शोधन है जाए, बाको शुद्धि है जाए, तब बाको लेपन करो, लीपो। और धातु मंडनम, फिर बाकू धातु मंडन कहते हैं चौक बनाओ। का अब तो दुनिया भूल गई चौक बनावे। हम जामे ना, मैं तो करनी जाऊं, पर हमारे पंडित जी हम बतावे, बोले गुरु जी ब्याह में हम जामे ना तो हमन नहीं वो चौक बना रहा, पर सवास नहीं आवे ना, वो हम ही पूछे, बोले वो चौक कैसे बने हो?
फिर बोले वो सवासनी हमती पूछो चौक कैसे बने हो? तो धातु मंडनम हमें चौक भी बनाए। और विचित्रा रचना दिव्यम, विचित्र तरीके से इसकी रचना करें, फूल लगा करके, गुब्बारे सजा, डेकोरेट करके, रंगोली बना करके अच्छे तरीके से। विचित्रा रचना दिव्या और महोत्सव पुरस्परम, फिर उसके बाद इस कथा को करें। और कर्तव्यम मंडपई, और मंडप बनाए। जैसे देखो ब्राह्मण ने यहाँ सर्वतो भद्र मंडल, नवग्रह मंडल, वास्तु मंडल, भैरव बाबा का मंडल, ये माता जी का स्थान, और षोडश माता देवी का स्थान, महालक्ष्मी मैया का स्थान, ये मंडलों की रचना करें। और चतुर्दिक्यु, भैया वे चारों ध्वजाएं लगवाई अपनी ने, एक ही लगी, 3-4 और यहीं कहीं होंगी पीली पीली सी, बिन्ने और यहीं बंधवा दी आजू बाजू में कहीं। और क्या करो, बोले बड़ी एक ध्वजा लगाए और चारों कोने पे भी छोटी छोटी ध्वजा लगाए। कर्तव्यो मंडपो युच्चे कदली स्तंभ मंडिता, और कदली स्तंभ केले के खम्भे लगाए, कदली स्तंभ मंडितम। और सुभक्ति सर्वता कार्य, और भक्ति पूर्वक, क्या भाव पूर्वक भगवान की पूजा करें। और विवाहे यादृशम वित्तम, विवाहे जितना धन विवाह में खर्च होता हो उससे भी 9 गुना। कितना? 9 गुना। ब्याह तो एक दिना को है, ये कितने दिना को है? अब तो अपन तीर्थ यात्रा के क्रम में कर रहे हैं, पर नियम 9 दिन का ही है। शिव पुराण का नियम जो है नवाहा, नवा 9 दिन का है, पर कई क्रम 5 दिन के भी हैं, 5 दिन का भी है, 7 दिन का भी है, 9 दिन का भी है, 11 दिन का भी है, 21 दिन का भी है, 34 दिन का भी है, 45 दिन का भी है, 70 दिन का भी है, 72 दिन का भी है, वर्ष पर्यंतम, वर्ष पर्यंत भी है। क्या? वर्ष पर्यंतम होती है, सब करवा रहे लोग। हाँ, हमारे गुरुजी नेत्रपाल जी लगे हैं, हमने कर ली, देख रहे, तो 1 साल तक। और क्या करें? बोले उदंग मुखो भवेद वक्ता, अगर वक्ता जो है उत्तर की तरफ मुख कर करके बैठा हुआ तो श्रोता को नहीं कहूँगा कपनी ऐसा है। और देखो उदंग मुखो, सुन लो, पर उदंग मुखो भवेद वक्ता श्रोता प्रांगवदनस्तथा, अगर वक्ता ने अपना मुख उत्तर की ओर कर रखा है तो सुनने वाले को अपना मुख पूर्व की ओर करना चाहिए। किधर करना चाहिए? अगर पंडित जी इधर बैठे हैं तो जजमान को इधर बैठना चाहिए, और जब जजमान जी की जगह पे यदि पंडित जी बैठे हैं तो फिर जजमान जी को उत्तर में बैठना चाहिए। और व्यासमासन मारूढ़ो, और श्री व्यास जी महाराज को आसन पर आरूढ़ करना चाहिए। और बालोबा, ये नहीं देखना चाहिए कि बालक है कि बूढ़ा है कि जवान है, ये नहीं देखना चाहिए व्यास में। असमाप्तो प्रसंगस्य न कुर्यान्न कस्यचित्, और जब तक प्रसंग समाप्त नहीं हो जाए तब तक कथा का विश्राम भी नहीं करना चाहिए। आधे प्रसंग में, जैसे आधा प्रसंग कोई चल रहा है तो उस आधे प्रसंग में भी कथा का विश्राम नहीं करना चाहिए। और पुराणज्ञ, सबसे पहले पुराण की पूजा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? पहले पुराण की पूजा करनी चाहिए, और फिर उसके बाद सदा वंद्य पूज्यस्य सुकृतार्थी, और फिर उसके बाद गुरवः संति बहवो, जन्म तो गुणता से फिर अपने पूजनीयों की पूजा करनी चाहिए, गुरु जी की और लोगों के दामाद की, बस जो पूजनीय है भांजी की, जो पूजनीय उनकी
पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, पुराण की पूजा करनी चाहिए, फिर व्यास जी की पूजा करनी चाहिए, फिर अपने पूजनीय उनकी भी पूजा करनी चाहिए। और असूर्योदय आरभ्य, और सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। तो ये याद रखेंगे 5 दिन, 4 दिन ही होंगे, अब तक 5वें दिन की बात तो चल रही है अपन को। 5 दिन सूर्योदय से पहले उठेंगे, चाहे दोबारा नहा धो के खा पी के फिर सुबह फिर सो जाएंगे भले, पहले पर उठेंगे 5 दिन सूर्योदय पे, सूर्योदय से पहले, फिर दोबारा नाश्ता करके सो जाओ, फिर नहीं शाम कुछ कोई को कुछ। तो असूर्योदय आरभ्य, और सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, और भगवान सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए। और कथा कर कितनी देर करनी चाहिए? बोले सार्ध त्रिप्रहरांतकम, त्रिप्रहर 3 पहर और आधा पहर, 4.5 पहर। और 4.5 पहर को ना तो तुम में ताकत और ना सुनाई वारन में ताकत का 4.5 पहर। कथा असूर्योदय आरभ्य सार्धत्री सा अर्ध, 3 को आधो कितने 1.5, 3 और 1.5 कितने गए? 4.5 कम से कम। अरे 4.5 नहीं, 4.5 प्रहर। अरे एक प्रहर में 3 घंटा हो में, कितने हो में? 13.5 घंटा। अब ना तो तुम में सामर्थ्य के 13.5 घंटा बैठ जाओ है, और कलाकार तो वो कल ही छोड़ के भग जाएंगे। हाँ, तो गुरु तुम्हारी कथा तुम्हें माचली हो, तुम्हें बजा बुझुली हो इनने, तो अब 13.5 घंटा तो नहीं, अपन तो बस कहते वो एक या पीछे तो हटा देंगे और 3 के और बाकी रखेंगे बस। तो कितनी देर करनी चाहिए? इतनी देर कथा करनी चाहिए। और धूर्त व्यक्ति को कथा नहीं सुनानी चाहिए, और जो भगवान शिव का प्रेमी नहीं हो उसको भी इस कथा को नहीं सुनाना चाहिए। और जो कुटिल वृत्ति का हो, जिसकी वृत्ति कुटिल हो गई है, उसको भी इस कथा को नहीं सुनाना चाहिए। और ना दुर्जन, और दुर्जन व्यक्ति को भी इस कथा को नहीं सुनाना चाहिए। और देसेना धूर्त सदने, चाहे किते को पैसा हो और व्यक्ति धूर्त हो, तो बाकू कथा नहीं सुनानी चाहिए। और 24 मिनट को दिन में विश्राम लेना चाहिए। जब पूरे दिन कथा करो तो कितनी देर की लंच? 24 मिनट की लंच लेनी चाहिए। और वक्ता को अपने साथ में एक कथा बांचने वाला और रखना चाहिए। पर हमारे संग तो 1 2 3 4 5 6 7 कथावाचक है। मुरारी भैया जी, अंतिम भैया जी, आशीष भैया जी है, ये सब कथा बाँच रहे। हमारे तो बोले में भी कभी कभी हिचकाट हो, पता नहीं ये क्या सोचेंगे पंडित जी क्या बोल रहे हैं, तो बोल दे में हम तो वक्ता और जी है प्रवक्ता। क्या है? ये दास तो है वक्ता और ये स्वामी जी है प्रवक्ता सब। और क्या बोले? वक्ता क्षौरम प्रकर्तव्य, वक्ता खौर्यम संकार्य। कथा बांचने वाले और कथा सुनने वाले को दाढ़ी और बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए और नाखून भी तृणच्छेदी, और तिनके को भी बैठे बैठे तिनके को नहीं तोड़ना चाहिए कि फूल हाथ में पड़ेगा और फूल की सुंदर फूल महाराज को बना के फेंक दिए का जो लियो और कछ नहीं तो फूल ही ले लियो। और कई कई तो महाराज गद्दा की बात खोल दे में बैठे बैठे और बाह में तो रुइये निकाल ले में। और कई मैया ने देखू बिन पे घर में तो बत्ती नहीं बने है और माँ के इतनी रुइये ले आवे कथा में बत्ती बनेगी। हाँ, और आगे आगे अगर बैठ जावे
और सुनी नहीं, एक मैया तो जो कि पंडित जी की कथा में आगे आगे बैठ जाती, और पंडित जी जैसी कथा करवे लगते वैसी रोवे लग जाती। क्या कहती? पंडित जी सोचते अम्मा बड़ा आनंद आ रहा है कथा सुन के, यही मारे रो रही है, तो पंडित जी और भावते कथा कहते, तो अम्मा और ज्यादा रोती। तो पंडित जी सोचते कि वास्तव में मेरी कथा थी रो रही है। अब 6 दिन है रोते रोते हुए नौकरी है, 7वें दिन पंडित जी पे नहीं रहे हो गए। तो पंडित जी ने पूछ ली, बोले अम्मा बड़े भावते कथा सुने तू और तू रोती रेवे, क्या बात है? बोले पंडित जी क्या बताऊं? फिर बता सही तो सही क्या बात है, कथा कैसी लगे? बोले कथा पता की तो छोड़ो पंडित जी, बात की बात है, मेरे घर में पड़ी आई एक, का पड़ी आई मेरे घर में, वो तुम्हारी तरह दिन भर बिल्लाती रहती, जैसे तुम बिल्ला रहे हो ना दिन भर, ऐसे ही वो पड़िया बिल्लाती रहती। और महाराज 7वें दिन मर गई बिल्लाते बिल्लाते। कौन से दिन मर गई? 7वें दिन मर गई। हाँ, तो मैं यह बातें सोच सोच के रही हूं कि आज एक दिन तो गयो पंडित जी को, आज पंडित जी को एक दिन गयो, अब 2-3 दिन और, तो अब 6 दिन तो आज है गई, और कल 7वें। तो मैं यह बातें सोच के रो रही हूँ कि जैसे मेरी पड़िया बिल्लाती बिल्लाती मर गई, ऐसे ये पंडित जी कहीं बिल्लाते बिल्लाते नहीं मर जाए। तो मैं तो यह मारे रहूं, तो ऐसी कथा नहीं सुननी चाहिए। और सोचनी मस्तका ये चत, और भाव के साथ प्रेम के साथ कथा सुननी चाहिए। भगवान आपके दिए हुए सेब को नहीं लेता। ये किसी ने सेब चढ़ाया, सुबह यहीं धरे हैं दोनों, नहीं कहीं गायब नहीं है। बिन में 100 नहीं दिखोगे 100 कहीं। हमने भी कीवी और भी मंगाई, भी यूं ही धरी है, कोई भगवान जी ने एक को नहीं ली। हमें सुबह खुरमानी मंगाई, ठाकुर जी की भूख पे खुरमानी यूं की तो ही धरी है, बिन में 1 को नहीं गई। पर भगवान ने हमारे चढ़ाए हुए भाव को देख लिया। भगवान क्या है? तत्वग्राही, तत्वग्राही जनार्दन। भगवान क्या है? तत्वग्राही है। उन्होंने देख लिया कि आपने किस भाव से सेब चढ़ाया, तो सेब की जैसे बादाम में थी, बादाम को तेल तो निकाल लिया और बादाम साबुत रहेगी, तेल तो हमने निकाल लिया और बादाम साबुत की साबुत रहेगी। तो ऐसे तत्वग्राही जनार्दन भगवान ने अपनी नजर डाली और उस सेब का जो रस था भगवान ने ग्रहण कर लिया और सेब को यहीं छोड़ दिया। इस माला में जो पराग था, जो कुसुम थी, कली थी, उस कुसुम कली में से जो पराग था, उस पराग को भगवान ने खींच लिया और इस पुष्प को छोड़ दिया। तब भगवान तत्वग्राही है। और कथायाम कीर्तमानायाम विघ्नम कुर्वन्ति ये खला। और जो व्यक्ति कथा में विघ्न करता है, क्या? जो व्यक्ति कथा में विघ्न करता है, कोटाब्दम, कोटि अब्ज, कितने अब्ज कहते हैं? लाख, 10 लाख करोड़ तक। कितने? 10 लाख करोड़ वर्ष तक नरक में पड़ा रहता है जो कथा में विघ्न करता है। जैसे आज हमें तो ये बातें कह रहे, पुजारी जी ने कहा भागवत जी मैं भगवान शंकर के यहाँ लगा दूं, वो कह रहा रुपया दो। हाँ, मैंने देख रहा था, वो कह रहे थे वहां कलश यात्रा लेके गए थे, तब वो पोथी के लिए बार बार सारे कर रहे थे। तो बोले ऐसे लोग, पता ना, एक राम जी के पास एक कुत्ता रोतो रोतो गया, एक कुत्ता राम जी के पास रोतो रोतो गया। बोले मेरा न्याय करो। बोले क्या हुआ? बोले एक पुजारी जी ने मुझको पीटो। तो बोले क्या न्याय करूं बता, या पुजारी जी कुत्ता बना दो? बोले नहीं महाराज, पुजारी जी कुत्ता मत बनाओ, या पुजारी जी श्री महंत बना दो। क्या बना दो? महंत बना दो, और वो श्री महंत। ये कुत्ता तो अपने आप ही बन जाएगा। जब ये श्री महंत बन जाएगा तो कुत्ता, क्योंकि मैं पहले कोई जन्म में श्री महंत हूं। हाँ, तो इसलिए क्या? एवं विचार शुद्धात्मा श्रोता भक्तो भक्तिमान। श्रोता और वक्ता, और श्रोता भी 3 प्रकार के और वक्ता भी 3 प्रकार के। एक तो होते हैं सोता, केवल उनको सोने से काम है और कोई काम नहीं है, सोता।
और एक होते सरौता, बस बिन को काम कुतर 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 करवे को है, कोई काम नहीं। यार ये गुब्बारे यहाँ की जगह यहाँ लगा देते तो अच्छी लगती, और ये सफेद में पीरो ठीक रहते, लाल क्यों लगवा दियो हैं? और ये 3 क्यों लगाए, 5 क्यों नहीं लगाए हैं? और ये कलाकार भैया ने यार आवाज, साउंड की आवाज ज्यादा तेज रखे, उनको को करवा देता, लग रहे कि सुनने नहीं दे। और ये डंडा मारो तो बस धूम धच धूम धच धूम धच, या कोई और काम ही नहीं। तो बेग कुतर कुतर में लगे। एक हो गए सोता है, दीवार को सहारा लेके, और मैया का करें लंबो से पल्लू कर ले, कजुद्दी के तो हत नहीं कि कथा सुन रही है कि सो रही है। हाँ, और भैया बंधु ऐसे पीठ लगाई और हाथ जोड़ के जो पता नहीं चले कि बैठो बैठो सो रहे के हाथ जोड़ रहे हैं। कि एक सेठानी जी ने कहा, नहीं कहूँगा फिर कोई, अरे फिर सुने लो, एक सेठानी जी ने कही अपने सेठ जी से, हमारे पड़ोस में कथा है रही है सुनो। तो बोले मुझे बहुत नींद आवे, मैं सो जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा। अरे कि नहीं नहीं सोओगे, तुम तो जाओ कथा। अब गए साहब, कथा सुन गई, और कथा सुन भी गए, वैसी नींद आएगी, सो गए। सो के जगे और जग के घर चली थी। पंडितानी ने पूछी कैसी लगी कथा? बोले मैं तो कैसी नहीं लगी। हाँ, अरे कि कथा तो बड़ी मीठी मीठी हो, कथा में तो बड़ा मीठोपन रस आवे, मीठो मीठो रस। हमें तो कछ ही नहीं आए। बोले तो बोले कल जाइए, कल जरूर आवे। अब पंडित जी दूसरे दिन आ गए, दूसरे दिन गए तो सो गए, और सोते सोते मारा दीवार से सारा लगा। सोते वक्त कहा आदमी को मुंह खुल जावे। अब जैसे ही मुंह खुलो तो बितेते कुत्ता है वो, और कुत्ता जो है आदत होगा कि हाँ, और कुत्ता ने सूसू महाराज कर दी। अब जैसे ही करी तो वो इनके मुंह में चली गई, और गई तो साहब उठ के जगे, और कुत्ता भगायो, कोई ने देखो तो नहीं, आजू बाजू में देख देख के इतने कोई। और घर गए, पंडिता ने पूछा का है? कचू मीठी लगी कि खारी लगी? कैसे है जो कि तू कह रही मीठी हो तो खारी खारी, वो तो मीठी थोड़ी, वो तो खारी लगी हमें तो है। तू कह रही कि मीठी होवे, कथा में बड़ा रस आवे, वो तो खारी खारी कथा मीठी खाई। तो वो हमें सोता, हाँ मैंने सोवे थी, फुर्सत नहीं मिले। और एक होते हैं श्रोता, जो सुष्ठु प्रकारेण श्रावयति द्रवयति भावान मनोनुकूलान श्रोता, जो सुंदर प्रकार से भाव के साथ भगवान की कथा को सुनता है, और कथा को सुनने के बाद उसका मनन करता है, और मनन करने के बाद उसका अनुकरण करता है। क्या अनुकरण करता है? वो है श्रोता। अब ऐसे ही बक्ता, एक तो बकता, मन में आवेला सो बकता, मन में आई सो बकतिया, वो है बकता। और एक होते हैं बकता, और एक होते हैं प्रवक्ता। और चलो समय की अवधि निकल रही है, फिर कथा को कल आनंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा आज एक अध्याय की और कथा सुनेंगे, भगवान के लिंग की उत्पत्ति की भी कथा सुनेंगे। अपन ने कहीं जानो नहीं, दर्शन अपन की आज की क्रिया पूरी हो गई। थोड़ी देर बाद चाय बनेगी, चाय पी ली आराम से, टेंशन में तो चाय की चिंता मत करो। अगर चाय पी के छह रही है तो इशारों कर रहे हैं मुझको चाय यहीं पहुंचवाए कि बाहर में, नहीं बाहर। हमने इशारे में बात है कहीं कि पूछ रहे माते, अब तुम देखोगे तुम्हें नहीं दिखेगा कोई, तुम सोचोगे हमें दिखा है कोई, वो तो हमारे ही हैं सारे। तो चाय भी की व्यवस्था भी है, और भी व्यवस्थापक जी की व्यवस्था है। आइए कथा को सुनते हैं और कथा का रसपान करते हैं। और यदि कामना है, जैसे हमारी रेणु राजपूत जी, नानची राजपूत जी की कामना है, उनका कामना पूर्ति के लिए हो रहा है। हमारे श्रीमान बैंक मैनेजर साहब और उनकी पत्नी की तरफ से पूजा हो रही है, उनकी कामना है। एक हाँ देखो, एक और कहूंगा, श्रीमान जोगिंदर सिंह जी मुझसे पहली बार मिले, अपने ग्रुप में पहली बार आए, पहली बार। मुझसे अभी पता है क्या कह रहे थे थोड़ी देर पहले कमरे में ऊपर? बोले गुरुजी इतने दिनों से हम क्यों नहीं मिले, हम इतने दिनों पहले क्यों नहीं मिले? वो योगिंदर साहब लेक्चरर साहब, हाँ लेक्चरर हैं साहब,
और राधे श्याम राधे श्याम राधे। और बोले मुझे तो पता ही नहीं था कि पाठ भी होगा, एक पाठ मेरा भी करवाइए। एक व्यक्ति ये है जिनकी कोई कामना नहीं है। अब इन्होंने कोई कामना अगर पंडित जी को बताई हो तो मुझको तो बताई नहीं है, यदि पंडित जी को बताई हो तो वो नहीं कह सकता हूं, पर मेरी नजर में इन्होंने कोई कामना नहीं बताई। एक हमारी नहीं, और तो सबकी कामना है। एक हमारे कुबेर भाई साहब की तरफ से पाठ, उनकी भी कामना, उनके लिए तो मैं कामना करता हूं, वो तो खैर नहीं कर रहे हैं, पर मैं भगवान जी से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, यदि हमारी इस वाणी में कहीं भी आपको कुछ अच्छा लगता हो, आप यदि हमारे इस वाणी रूपी पुष्प से प्रसन्न होते हो और उसके फलस्वरूप हमें कुछ देते हो, तो वो हमारे कुबेर लाल जी के पुत्र हिमांशु के लिए कुछ अच्छा मंगल करना और उसकी मनोरथों को पूर्ण करना, यही मेरी कामना है और यही मेरी अभिलाषा है। और जो लोग पाठ करवा रहे हैं वो सभी, सबकी कामना अपनी भगवान जी ठाकुर जी पूर्ति करें और सभी के सारे मनोरथ, यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का, जो बेटी के ब्याह को लेकर के चिंतित तो उसकी बेटी का विवाह हो जाए, जो बेटे की नौकरी को लेकर के चिंतित तो उसकी बेटी की नौकरी लग जाए, जिनके पति पत्नी के संबंधों में दरार पड़ गई, उन पति पत्नियों का संबंध मधुर हो जाए, जिनके कहीं न्यायालय या राजनीतिक कार्य अटके हुए हैं, वो न्यायालय और राजनीतिक कार्य भी उनके हो जाएं, सफल हो जाएं और सबके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएं, यही मेरी भगवान आशुतोष और पशुपतिनाथ और श्री शिव महापुराण जी से प्रार्थना है कि हे भगवान, यहाँ पधारे, यहाँ आए इन सभी शक्ति स्वरूपा माता और शिव स्वरूपा पुरुष बंधुओं की सारी कामनाओं को आप पूर्ति करना, और यदि इनके प्रारब्ध में ना हो तो ठाकुर जी मेरे प्रारब्ध में से, मेरे भाग्य में से लेकर के फिर भी इनको दे देना। और आइए हम उस कथा को सुनते हैं जो पवित्राणाम पवित्रम च, जो पवित्रों में भी पवित्र है। और देखो राजू भैया की एक दिन मैंने सुनी, वकील साहब हैं, ये भी वकील है और सभी अधिकारी हैं अब तो सब। तो राजू भैया एक दिन मैंने मुझसे जिनसी भैया ने कही वो हमारे राजू भैया चलेंगे, और मैंने इनको कभी नहीं देखा, ये पहली बार। मैं इनके गांव में 20 बार होया हूँ, 50 बार कम से कम इनके गांव में हो आया हूँ। और फिर एक दिन मुझे खबर लगी, कहीं हम कहीं गए तो इनके एक मित्र हैं, इन्हीं के साथ ही काम वाम करते हैं, दोनों के हेमराज धावाई जी आए हुए, उनके भाई हैं। उन्होंने कहा वो तो मना कर रहे थे मुझसे, चर्चा हुई होंगी आपकी उनसे। अरे मैंने कहा नहीं, अब तो मैंने लिस्ट में नाम लिख लिया राजू जी का, अब तो मैं भाई जेन केन प्रकार है ना लेके ही जाऊंगा, और लास्ट में एक दिन जेब में पैसा धर के आएंगे, लो ये तो रखो, तुम इनने तो रख लो, यहीं रख लो, मैं तो चलूंगा। और देखो स्लीपर बस में स्लीपर जगह धरेगी, पंजो बोले नहीं वो तो यहाँ में अच्छा नहीं लगा, वो तो तुम मेरी अपनी संगवारी गाड़ी में बैठा के ले चलो। तो ऐसे भी सज्जन है भैया। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है कि जितने भी बंधु यहाँ 150 में, अपन 150 की संख्या में पूरा ग्रुप अपन का है, जितने भी लोग अपन, और अभी तो कुछ लोग 21 तक 25 तक आने वाले हैं, 5-6 लोग अपने भी हैं प्लान से, 5-6 लोग और के भी हैं, और एक हमारे मैनेजर साहब के भी हैं। कई लोग अभी 21 तारीख के बाद, क्योंकि 21 तारीख का योग दिवस है, और जो लोग आने वाले हैं वो सब सरकारी वर्ग के लोग हैं, तो छुट्टी नहीं है। 21 को जैसे ही छुट्टी होगी, 21-22 में वो लोग आने वाले हैं। तो अपन जो इतने 150-60 लोग यहाँ आए हैं, ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, और पशुपतिनाथ भगवान हम सबको पुनः बार बार अपने चरणों में बुलाते रहे, और हम आदि व्याधि जरा पीड़ा इत्यादि से हमेशा मुक्त रहे। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुखी यमामृता। हम मृत्यु रूपी चक्कर से छूट करके आशुतोष भगवान अमृत तत्व को प्राप्त हो जाए। क्या वेद पढ़ते ना अपन, कहते हैं ना तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतगमय।
तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थ जानते क्या होता है? नहीं जानते, सुन लो। हम अंधकार को छोड़ करके प्रकाश की ओर बढ़ने वाले बने। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतगमय। और ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इस चक्कर से छूट करके हम मोक्ष को प्राप्त हो जाए। और असतो मां सदगमय, असतो मां सदगमय, हम झूठ लपाड़ को छोड़ करके और सत्य का अनुकरण करने वाले बने। ऐसी भगवान असतो संपर्क कृपा बनी रहे। और एक बार हम भविष्यान्नम, जब कथा सुने तो कोशिश करें कि कम खाएं। क्या करें? कम खाएं। हविष्यान्नम एक बारम हविष्यान्नम भुंजादेतात कथावृत्ति सुख साध्यं यथा स्यात् श्रवणं कार्यमेव च। क्या करें? बोले एक बार भोजन कर ले, या तो कुछ भी नहीं खाएं, या तो निराहार हो, बिल्कुल निराहार रहें। अगर निराहार रहने से भी आपका काम नहीं चलता है तो फलाहार कर लें। और फलाहार रहने से भी आपका काम नहीं चलता है तो क्या करें? आहार ले ले और फलाहार ले ले। और जब आहार और फलाहार से वो आपको नाम नहीं चल रहा तो फुलहार कर ले। क्या कर ले? फुलहार। हाँ, फुलहार कर ले। और महाराज फुलहार से काम नहीं चल रहा तो परोसा संग में बांध ले। है? फुलहार से काम नहीं चले तो फिर परोसा और संग में रख ले। और क्या करें? बोले ब्रह्मचर्य 7 दिन नियम को पालन करें। ब्रह्मचर्य तेरे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, ब्रह्मचर्य को पालन करें। और आधा सुक्ति और भूमि पे सोए, जमीन पे सोए। पर आजकल तो महाराज L4, L5, L2, B, D सब चल गई। अब बोतल के तो बेल्ट बंद रो। महाराज तो कुर्सी, बैठ भी कोई कुर्सी चाहिए, तुम तो सोने की बात कर रहे हो। सो जाए तो फिर उठो नहीं जाएगा हम पे से। तो सुख साध्यम, फिर क्या कहने लगे? व्यास जी महाराज ने कहा भाई जिस प्रकार सुख पूर्वक कथा को सुन ले वैसा करना चाहिए। यदि खाना खा करके मन को संतुष्टि हो रही है कथा सुनने में तो खाना खा करके कथा को सुने। और यदि फलाहार रह करके मन को संतुष्टि मिल रही तो फलाहार रह करके कथा सुने। और आपको घृतम पानम पयपानम या घी पी करके मन की संतुष्टि हो रही है कथा सुनने में तो घी पिए। दूध पी करके आपके मन की संतुष्टि, जैसे मन आपका संतुष्ट हो रहा हो वैसे भगवान की कथा सुने। सुख साध्यं यथा स्यात् श्रवणं कार्यमेव च। और देखो भोजन के अपने क्षेत्र में प्रचलन है, वो नहीं पंडित जी को फलाहार कराओ। पर क्या कह रहे हैं? देखो शिव महापुराण के महात्म्य के 7वें अध्याय का 9वां श्लोक। क्या? शिव महापुराण के महात्म्य के 7वें अध्याय का 9वां श्लोक क्या लिख रहे हैं? भोजनम सुकिरम मन्ये कथासु श्रवणादिवम नोपवास बरश्चेत कथा श्रवण विघ्नताम। ऐसा व्रत नहीं करें कि हाँ पेट में महाराज गर्मी है जाए, कहीं बोतल चढ़वानी पड़े। ऐसा व्रत बेकार। कहते तो भूखे और इतने एक बड़ी सुई लगवा रखी है। ऐसा व्रत का मतलब? तो बोले भोजन शुक्रम, भोजन करके कथा सुनना अच्छा है, पर ऐसा व्रत करना भी बेकार जिसमें शरीर को कष्ट हो रहा है। ऐसा व्रत कथा सुन कर करके कथा सुनना भी बेकार है जिसमें शरीर को कष्ट हो रहा है। और भोजन करके उस कथा को सुनना अच्छा है जिसमें शरीर सुख मान रहा है। और क्या करो? बोले गरिष्ठम, ज्यादा गरिष्ठ भोजन मत करो। और दग्धम, ज्यादा जलो भयो भी भोजन
मत करो। और मसूर आदिकम, मसूर भी मत खाओ, मसूर की दाल, लाल दाल है ना मसूर की, मसूर की दाल भी मत खाओ। भाव दुष्टम, यार आम बहुत अच्छा है, पंडित जी आम बहुत अच्छे लाए, तो ऐसे आम को मत खाओ। जिसमें किसी का भाव लग गया, भाव पड़ गया, उसको भी मत खाओ। पर्युषितम, पर्युष कहते हैं गंदा, जिसमें से बदबू आ रही हो, ऐसे को भी मत खाओ। और जगदवा, किसी ने झूठा कर दिया है और फिर खा रहे हैं, पर आजकल को तो नियम प्रचलन है कि एक कटोरी में 3 जने खावे। हाँ, तू खा ले, फिर मुंह खवा दियो। तो ये ऐसा। और वार्तकम च कलिंदम, और कलिंदो नहीं खाए, से पुराण की कथा करें तो मत खाओ कलिंदी, मना करने। और चिचेंडम, चेचड़, चिचेड़ा आवे ना, चचेड़ा सब्जी होती है, चचेड़ा की सब्जी आती है, वो लंबा लंबा से ऐसे एक फरी सी आवे लंबी, वो चचेड़ा भी मत खाओ। और मूलकम, मूली भी मत खाओ। और कुसमांडम, पैठो भी, पैठा भी नहीं खाना चाहिए, कुसमांडम। और नालिकेरम, नारियल भी मत खाओ, नारियल भी वर्जित है। मैं नहीं कह रहा हूं, पुस्तक के शिव महापुराण के महात्म्य के 7वें अध्याय के 11वें नंबर का श्लोक पढ़ लेना। महात्म्य में 7वें अध्याय का 11वां नंबर का श्लोक, कुष्मांडम नारिकेलम, नारिकेल कहते हैं नारियल। और मूलम, जो जड़ होती है ना, शकरकंद, वो जड़ भी मत खाओ। कंद चीज अलग होती है, जड़ चीज अलग होती है। वो जड़ में जो लगती है ना, वो चीज मत खाओ। पर आजकल तो वो जड़ वाली चीज सावधानो पहले खाओ दुनिया व्रत में। नहीं, आलू जड़ में नहीं होता, जालो जड़ अलग होती है। आलू क्या है, इतनी सी डंडी आती है, उसमें फिर लगता है। आप देखना कभी उसको खाड़ करके, तो उसमें पहले जड़ होती है, वो हाँ तला है, वो तो नीचे मिट्टी में होता है, उसमें जड़ नहीं होती, जड़ में निकलता है, वो जड़ का फल है। हाँ, और क्या करने है, पांडुलम प्याज, लहसुनम लहसुन, गृंजनम गाजर, और मादकम जिसमें नशा हो, जिस चीज में नशा हो उस चीज को नहीं कहें। और कामादि विकारम, काम आदि विकार से तो बिल्कुल ही दूर रहे। और गुरु जी की निंदा नहीं करे, अपने पति की निंदा नहीं करे, अपनी पत्नी की निंदा नहीं करे, अपने भैया की बुराई नहीं करे, अपने मित्र की बुराई नहीं करे। कथा सुन रहे और लग रहे हैं भैया की बुराई, भैया की बुराई, चाचा की बुराई, तो ऐसी कथाओं बेकार। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, मैं सोचियो कि मैं पंडित जी अपनी तरफ, ये देखो ये कह रही, यहां मैं लिख रहा है महात्म्य के 13वें नंबर का 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। और क्या करो, तो बोले गुरु जी और क्या, देखो क्या करें, बोले रजस्वलान, जो स्त्री रजस्वला हो गई है उसको भी बीच कथा में नहीं आना चाहिए, उसको दूर ही बाहर से ही बाहर सुने आराम से। और रजस्वलान या नपस्येत, और उसको तो देखना ही नहीं चाहिए। अब बहुत सारे नियम है, अगर नियम नहीं सुनते रहोगे तो चाय को टाइम खत्म हो जाएगा, देखो वहां सारा फिर आएगा। तो इसलिए है, चलो कोई नहीं, आइए थोड़ा सा एक और प्रसंग सुनेंगे, फिर उसके बाद आरती करेंगे और प्रसाद लेंगे, और फिर आगे की रूपरेखाएं करेंगे। समय की अवधि चलती जा रही है, और कल समय 10 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, 2 बजे तक कल अपन 2 दिन यहीं लोकल में घूमेंगे। गुह्येश्वरी माता जी चलेंगे, यहाँ जो स्वयंभू भगवान हैं, जो स्वयं शिवलिंग पैदा हुए उनके चलेंगे। ये हाँ, विष्णु भगवान का वो है यहाँ, उनके भी चलेंगे। और वो कुंड है उनके यहाँ भी चलेंगे। जो 5 पॉइंट है, कितने पॉइंट है, 5। हाँ, 5 जगह अपन 2 दिन में आराम से घूम लेंगे। आज मंदिर का अपन का क्रम हो ही गया। मंदिर में लगभग मेरे आधार से सभी मंदिरों के सभी लोगों ने दर्शन कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं किए
वो सुबह मॉर्निंग में जाकर के करेंगे या हमारे किसी भैया को साथ ले जाएंगे। और फिर एक दिन सभी याद रखेंगे, मैं व्यवस्था बनाने में लगा हुआ हूँ, व्यवस्था बनती है, बन गई है कुछ कुछ, तो 80% तो भोले बाबा ने सुन ली है, पर 20% इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि लाला भीड़ बहुत है मंदिर में, बता कैसे व्यवस्था करूं। मैंने मोह नहीं पता कैसे करोगे, तुम तो कर दियो। तो एक दिन हम सभी मिलकर के और वहां भोले बाबा का रुद्राभिषेक कराएंगे, वेद पाठ हमारे ब्राह्मण करेंगे और हम सभी लोग मिलकर के भोले बाबा की पशुपतिनाथ जी के ऊपर जल चढ़ाएंगे। ये सब हम व्यवस्था में लगे हुए, ये भोले बाबा की कृपा से हो रहा है, आप सभी लोगों के सहयोग से हो रहा है। और क्या करें, बोले सर्वेषां श्रवणं कार्यं स्त्रीभिः पुंसश्च यत्नताम् एतत् शिव पुराणस्य विधना च कथं पुनः। और जब कथा सुननी हो और नियम को पालन नहीं हो रहा हो तो अगर नियमन ताक में धर देना चाहिए, और पर कथा सुननी चाहिए। हाँ, येन केन प्रकारेण, कैसे भी सुनो, पर शिव पुराण की कथा को सुनो। अगर आप पे नियम पालन नहीं हो रहा है, अब साहब डायबिटीज वाले को तो मजबूरी है सुबह खानो बात तो बाकी मजबूरी है, वो जबरदस्ती खानो बात तो गोली लेनी और खानो है, पेट में वो सुई सी छेदनी इंसुलिन, तो उसकी तो मजबूरी है। अब बातें कहोगे कि तू व्रत रही हो, तो वो व्रत कर बेती राधे राधे हेले हो, शुगर ते तो होगो कि नहीं होगो बहुत बात की बात है, वो व्रत ते हेले हो। तो महाराज क्या करो, बोले सर्वेषां श्रवणं कार्यम, कथा केवल कथा सुनो, ये न केन प्रकार जैसे भी सुनी जाती है वैसे सुनो, पर कथा को सुनो। और दिवसेषु वरिष्ठेषु तदख्य फलम भवेत एवं कृत्वा प्रतिविधिं श्रुत्वे मां परमं कथां। और जो इस भगवान शंकर जी के इस चरित्र की कथा को सुनता है, बोले परानंदायुत, उसको परानंद की प्राप्ति है। पर हाँ, जिस कथा को श्रवण करता है विधि पूर्वक, ऐसे सुनने वाले को परम आनंद की प्राप्ति होती है। और वस्त्र भूषण, फिर सुनाने वाले की पूजा करनी चाहिए और सुनाने वाले को पत्र पुष्प भेंट करनी चाहिए। मूल मंत्र क्या है, और मैं पहले भी कह चुका हूं, मैयाओं को नमः शिवाय और पुरुषों को ओम नमः शिवाय। मैयाओं को नमः शिवाय बोलना चाहिए और भैयाओं को ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। अब क्यों बोलना चाहिए तो वो कल मैं बताऊंगा, कल जब अपन ओंकार की चर्चा करेंगे। ओम में कितने शब्द हैं, कितने शब्द हैं ओम में है? 5। कितने शब्द हैं ओम में? 5। अब तुम कहोगे 5 कैसे, तो मैं वो कल बताऊंगा कि 5 कैसे। मैं नहीं बताऊँ, पुराण बताएंगे, पुराण के आधार से बताएंगे। अपन तो केवल उसको सुनेंगे सुनाएंगे जो व्यास जी महाराज ने बताया। लोग कहते हैं 3, आ उ और मा। ओम में 3 अक्षर है, आ उ और मा। नहीं, ओम में 5 अक्षर है। ओम में कितने अक्षर? 5 अक्षर। और मूल मंत्रेण, गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए, मूल मंत्र से, ओम नमः शिवाय मंत्र से। और पंचवर्णेन, जो पंचाक्षर मंत्र है, और पंचाक्षर मंत्र है कौन कौन सा? ओम। पंचाक्षर में क्या आता है? न, म, शि, बा, य। ओम नहीं आता उसमें, तो ओम कहां से आ गया? तो ओम क्या है, बोले गीता जी के 17वें अध्याय में लिखा, ओम तस्माद्यो मृत्युदाहृत्य इति, ओम तत्सत और इति। अभी मैं सुन रहा था, विद्युत पर गोष्ठी हो रही थी, कहीं चर्चा, मैं वृंदावन की कहीं की, वो इति
इति शब्द क्यों नहीं लगता? बोले कहते इति शब्दो हरित लक्ष्मी। अगर भागवत जी के पाठ में इति शब्द लगाते हैं अंत में तो वो लक्ष्मी का हरण करने वाला है। क्या करने वाला है? और अथ, जो अथ लगाते हैं वो दुख को देने वाला है। अथ द्वितीय अध्याय, अथ तृतीय अध्याय। और मार्कंडे जी महाराज तो क्या कहते हैं? बोले अध्याय कहने से ही पाठ समाप्त हो जाता। क्या आपने कहीं चौथे अध्याय को पाठ कर लिया तभी आपको पाठ पूरा समाप्त हो गया, खत्म। और चलो एक छोटा सा भजन हमारे मनमामा के द्वारा सुनेंगे, सुंदर सा, फिर थोड़ा सा कथा करेंगे। और क्योंकि भजन में भी वो शक्ति है कि मन को जो है महाराज प्रफुल्लित कर देता है। तो आइए प्रेम के साथ थोड़ी सी भजन सुनेंगे, पर थोड़ा सा और सुनेंगे तब तक। और क्या करें? और श्रीमद् शिव पुराण से महात्मन सर्व कामदम, और जो भी अपनी कामना है, जो भी अपनी मनोरथ है, वो भगवान को अर्पण करनी चाहिए। और मन सी चर्वांग मनोवृत्ति रूपम, और भगवान में ही समर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार से जो श्री शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, भोले बाबा की कृपा से उनके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और वो संसार के सारे सुखों को भोग करके अंत में भगवान के धाम को चले जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। श्री सूत जी महाराज भगवान की प्रशंसा करते हुए क्या कहने लगे? सकल गुण विधेर देर नित्य स्पष्ट रूपम, जगति च बहिरंतर भासमानो महिम्ना, मनसि च बहिरंतर वाङ्मनो वृत्त रूपम, परशिवमनंतं आनंद सांद्रम प्रपद्ये। ऐसे आनंद स्वरूप भगवान शंकर की हम शरण में हैं। बोलो शंकर भगवान की। आइए एक छोटा सा भजन सुनेंगे और भजन सुनने के बाद टाइम हो गया, आज की कथा का यहीं विश्राम करेंगे और कल फिर आराम से सुंदर तरीके से अपन कथा सुनेंगे और कथा का रसपान करेंगे, क्योंकि कल अपन बहुत सारी सुंदर सुंदर कथाएं सुनेंगे। ओंकार का वर्णन, आइए एक सुंदर सा भजन। और कर ले शिव से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले शिव से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार फिर धोखा खाएगा। जितने धंधे झूठे हैं सब ये अंधे, माया के जितने धंधे झूठे हैं सब ये अंधे। तन के ये उजले हैं, ये मन के हैं सारे गंदे। तन के उजले हैं, तन के उजले गंदे। भरा रह जाएगा, झूठा है संसार तो खाएगा। कर ले जब ते प्यार तुम पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। ताली बजाते भाव के साथ बोले।
नारी, ओ मतलब की रिश्तेदारी, ये मात पिता तुत नारी। क्यों गई मती तेरी मारी, जब निकलेगी तेरी तबारी। क्यों गई मती तेरी मारी, जब निकलेगी तेरी तबारी। साथ क्या जाएगा, झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर ले प्रभु के प्यार, फिर पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। प्रभु चरण में लगन लगा ले, तू जीवन सफल बना ले। प्रभु चरण में लगन लगा ले, तू जीवन सफल बना ले। ले मान गुरु का कहना, दिन चार यहाँ है रहना। ले मान गुरु का कहना, दिन चार यहाँ है रहना। कौन समझाएगा, झूठा खाएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, फिर पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। है संसार, धोखा बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब आइए हम सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और भाव के साथ, प्रेम के साथ भोले बाबा की आरती करेंगे और प्रसाद लेंगे। और हमारे व्यवस्थापक भैया प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। गौरव, श्री राधे। प्रसाद लाइए। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, गन्धादिति सम्पूज्य। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः, सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरतिक्यम्। जय शिव ओंकारा, भोले हरि शिव ओंकारा।